वह बात पर्याप्त बनेगा और वो भी वंशागति का। हमारे माता पिता से जन्म लेने वाले संतान वो माता पिता का वंशज होते हैं। तो माता पिता से जो संतान जन्म लेता है वो संतान वंशज होता है। वंशज में जो माता पिता का लक्षण आ रहा है वो वंशागति का नियम कहलाता है। मैंने बोला माता पिता से जन्म लेने वाले संतान वंशज होते हैं और वंशज में जो माता पिता का लक्षण का आगमन होते जा रहा है यह वंशागति कहलाता है। वंशागति में यानी आने वाला पीढ़ी में यदि किसी का रोल है तो वह रोल है गुणसूत्र का। वह रोल किसका है? गुणसूत्र का है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्रोमोसोम को गुणसूत्र, गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पूछा है। कौन सिद्धांत? वो भी कौन गति में? माता पिता से जन्म लेने वाले में लक्षण माता पिता का ही होता है। ऐसे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते चला जाता है। तो जन्म लेने वाले संतान माता पिता के सदृश गुण वाले ही होते। जैसे माता पिता बताइए चोर रहेंगे तो बाल बच्चा डाकू बनेंगे? ऐसा लक्षण नहीं। माता पिता भक्का भक्का, बाल बच्चा भी है नहीं। ऐसे पानी पी जा सबके तो नेटा दिल केकरा केकरा पर सब कर दे। वो मीटिंग हो गया मियाँ है नहीं, वो मीटिंग में पानी निकला है। अब ये देखिए आखिर ये ध्यान देना है कि माता पिता से जन्म लेने वाले संतान में लक्षण आ रहा है। तो मम्मी पापा लंबे लंबे, बाल बच्चे भी लंबे लंबे, माता पिता हैं, बाल बच्चा भी हैं, माता पिता हैं, बाल बच्चा भी। ते वंशागति कहलाता है। और इसमें जिसका रोल है उसका नाम है गुणसूत्र का। लाइव वाले भी ध्यान देंगे। तो अब बताइए इसमें जिसका रोल है वो है गुणसूत्र का रोल। बोलिए क्या चीज का रोल है? माता पिता से संतान जन्म लेते हैं। संतान जन्म लेने में गुणसूत्र का रोल होता है। रोल माने भूमिका जिसको मानते हैं। तुम लोग को पढ़ने लिखने में मम्मी पापा का भूमिका है क्या? तुम लोग को पढ़ने लिखने के लिए सारा प्रबंधन करते हैं तो वह प्रबंधन उनकी भूमिका का जाता है। बोल दो। तो उसी तरह से यानी संतान जो जन्म ले रहे हैं माता पिता के जैसे जन्म ले रहे हैं तो इसमें यदि किन्हीं का भूमिका है तो वह गुणसूत्र की भूमिका है। किसकी भूमिका? गुणसूत्र की भूमिका है। और जो गुणसूत्र की जो भूमिका है उसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं गुणसूत्र की भूमिका को। तो गुणसूत्र की भूमिका को समझने के लिए आप लोग को चलना पड़ेगा कि आखिर गुणसूत्र की भूमिका क्या बतलाता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी आया। ठीक है ठीक है, आ रहा है तो लगवा दो। ठीक। तो यहाँ देखो ना क्या तो लिख दिया हमने। तो गुणसूत्र, गुणसूत्र जो होता है इसमें ये देखना है कि गुणसूत्र कैसे निकलेगा। तो विद्वानों ने कहा है, जिस विद्वानों को मानना है कि आखिर वो विद्वान तो कोई ना कोई होंगे ही। जिसका प्रश्न बना है, क्या चीज बना है? गुणसूत्रीय सिद्धांत पूछा है ना, क्या और कुछ है? वर्णन है ना। गुणसूत्रीय सिद्धांत का क्या पूछा है? हाँ हाँ, गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत से यही है ना। तो अब देखना है कि इसमें गुणसूत्रीय विकार पर तो जो कोशिका होती है उसका बीच वाला भाग का नाम न्यूक्लियस होता है। तो कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक तुम इतने गोल मटोल क्यों हो? कहा कि मेरे अंदर में धागे नुमा रचना होती है। साहब लाइव वाले को भी बता दीजिए कि इसके अंदर में धागे नुमा रचना होती है, उलझा हुआ जैसा। कैसा? जिसे कहते हैं क्रोमैटिन का धागा। क्या चीज कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड कहलाता है। क्या आप लोग बाल झाड़ती हो? कहां झाड़ती है?
हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, घर पे ही झाड़ते हैं, है कि नहीं? तो झाड़ते हैं तो बाल टूट करके गिरता है, बाल लुढ़ छा जाता है, गोल गोल जैसा हो जाता है। तो जो बाल जो झाड़ने के क्रम में जो अझुरा करके गिरता है, अझुरा रहता है, क्या ऐसे अझुरा जैसा रहता होगा? तो वही आकार वैसा ना झुराता है, ना का तो झुराता है, गोल कर देते हैं। और फिर बताइए पापड़ी वाला आता है सुबह सुबह बेचने, तो उसको बताइए छोटा बच्चा बाल उठा के ले जाकर के बेच देता होगा? नहीं आता घूमकर बेचने वाले नहीं, नहीं। अच्छा, जो मैच्योर्ड पर्सन है जिनको तबीयत खराब हो उनको ज्यादा झड़ता होगा। यस, तो झड़ता है तो इस तरह से आकार में हो जाता है, उसको लुढ़ेट कर लोग रख देते हैं, तो इस तरह से आकार दिखता है, तो उसका नाम है क्रोमैटिन का धागा। तो कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक, केंद्रक के अंदर में धागे जैसी रचना का नाम क्या ची नाम है? तो कोशिका के मध्य भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक में क्या ची का धागा होती है? क्रोमैटिन का धागा होती है। जब केंद्रक का विभाजन का समय आता है, जब केंद्रक का पूरा सिद्धांत समझो, जब केंद्रक टूटेगा, कौन टूटेगा? केंद्रक टूटेगा ये बीच में, तो केंद्रक जब टूटेगा तो इसमें कितना हिस्सा बनेगा? दो हिस्सा बनेगा, क्योंकि बीच से टूट रहा है। तो बीच से जब ये टूटता है तो क्रोमैटिन अब दिखता है क्रोमोसोम के रूप में। किस रूप में? समझो, क्या चीज के रूप में? तो कोशिका के मध्य भाग को केंद्रक में क्या चीज का धागा, जब केंद्रक का विभाजन होता है तो क्रोमैटिन किस में दिखता है? क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो यहां बन गया क्रोमोसोम, और जब यहाँ क्रोमोसोम बन गया तो क्रोमोसोम बनने के बाद चूंकि अंदर में टूटा है तो पूरा फिर टूटेगा, तब पूरा टूटा, जब बीच में टूटा तो केंद्रक का विभाजन, और फिर अब पूरा टूटेगा तो कोश का विभाजन। बोलो कौन विभाजन? और जब पूरा टूटेगा, जैसे तारबूज तुम लोग खरीदा है, तारबूज गोल होता है, तो तारबूज को खरीदने गए होंगे तो तारबूज को काट कर देखते होंगे कि बताओ भैया मिठका है या नहीं है, तो बेचने वाला कहता है विश्वास करिए ना, हरी भातियां एकदम बताइए खींच खींच है, कहता कि दिखाओ भरोसा दिलाओ, तो वो चक्कू मारता होगा एक जगह ना, कुछ हो बोलो, चक्कू मारता है, और जब चक्कुआ मारता है तो एक जगह मारता है, और फिर मार के ऐसे खींच देता है इधर, और फिर मार के उलट के खींच देता है, तो वो तारबूज का कितना हिस्सा हो जाता है? तब मारा पहले कितना जगह? एक जगह, तो बीच वाला भाग कटा तो एक जगह, यानी बीच वाला भाग कटा, और उसको पकड़ के खींच देगा तो पूरा ना आधे आधे भाग में बट जाएगा। तो अभी कितना भाग में बट गया? दो भाग में। जब बीच वाला काटा था तो क्रोमोसोम, और पूरा कट के आधा आधा हो गया तो क्रोमैटिड। क्या चीज नाम? फिर से बोलो, कौन सी नाम हो गया? क्रोमैटिड। याद हुआ? तो जो क्रोमैटिन है वही, और वही बोलो वही क्या है? पढ़ने आएगा तब ना, क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड है ना, तो यही इसी का नाम हो गया क्रोमैटिड। इसका मतलब कि क्रोमोसोम होता है कहाँ? न्यूक्लियस में। क्या होता है? क्रोमैटिन किस जैसा आकार है? धागे जैसी रचना है। केंद्रक विभाजन के समय क्या दिखता है? क्रोमोसोम जब कोशिका विभाजन होती है तो के रूप में दिखता है। और इस चीज को जानकारी देने वाला बहुत ही महान अध्ययन करता, बहुत ही धरोहर इंसान, जिस इंसान को नाम से जानते हैं वाल्टर सूतन और थियोडोर बोवरी, वैज्ञानिक का नाम लेते हैं। हाँ, तो उस वैज्ञानिक का नाम है वाल्टर सूतन। बोलो फिर से। भारत का होते तो इनका नाम होता रामचंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद। लग रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक होंगे। वाल्टर सूतन, बोलो फिर बोलो। और एक और थियोडोर बोवरी। कौन? थियोडोर बोवरी। कौन? फिर से बोलो। कितने वैज्ञानिक? वाल्टर सूतन और वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत की जानकारी दिया। कहा कि कोशिका से जब नई कोशिका बनेगा तो क्रोमोसोम का भी विभाजन क्रोमैटिड में होगा। इसका मतलब है कि अगली पीढ़ी से हमारे पीढ़ी तक कोई आया है तो क्रोमोसोम का हिस्सा कौन आया है?
क्या यही है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण लेके चल रहा है? क्या माता पिता वाला तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा? तुम लोग माता पिता के जैसा थोड़ा थोड़ा मिलता है? माता पिता देखते तुम्हें तो गर्वान्वित हो जाते हैं। हाँ काजली बेटिया यस ताकि बड़ी दिन पावा तोर बेटिया दे ताकि हाँ पढ़े में मन लगा रहो। यस होता है ना? यस तो उसी तरह से तो नहीं शहर में आ गया, शहरी बाबू ना है तुम लोग। हाँ एकदम शहरी बाबू है, पढ़ाई में खूब मन लगाता है, तो शहर में रहे से शहरी बाबू हो जाएगा? पढ़ाई करने से थोड़ा सा कि बहुत सा? यस बहुत सा पढ़ाई करना है, फिर जो चाहोगे वो मिलेगा, मन के मुताबिक मिलेगा। यस सुबह दोपहर शाम मिलेगा, मन के मुताबिक मिलेगा। लाइव वाले को भी मिलेगा, कभी कभी छोड़ छोड़ के मिलेगा। हाँ यस ठीक है नहीं तोनी के परा दल तू ना यार, तोनी के पराल तू हमारे काउंटर वो क्या जूठा करके रख दल तू यार आज ना तो धोके गेला तो पूछा ही तोरा है नहीं। और पेंटवा को बचल है वो पेंट दे दियो, पेंट गुंट करके जो है सब हमने निटा दिला है तू। यस हाँ अब बताइए, अब जान रही थी कि हमारा वो मीटिंग का समय बनी थे तो बताइए घरे में रहना चाहिए था। यस आगे चलिए है नहीं नहीं मेरा मतलब है कि बताइए लू लगा गया है नहीं ये सब है। तो इस तरह से हर एक पीढ़ी में बताओ क्रोमोसोम टूट टूट के जा रहा है, तो क्रोमोसोम टूट टूट कर अगला पीढ़ी में जा रहा है, तो क्रोमोसोम को अगले पीढ़ी तक जाना ही वंशागति का लक्षण आना माना जाता। इन्होंने कहा ना कि जब केंद्रक और कोशिका का विभाजन होता है तो इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सूत्री? फिर से बोलो कौन सूत्री? अर्धसूत्री विभाजन से पहले क्रोमोसोम की जो संख्या थी बोलो वो विभाजन के बाद आधी हो जाएगी। कौन नहीं जानता है? बोलो एक बर्फ में दो लेकिन चावेगा तो बताओ बर्फवा फूट के अंदर मुंह में एगो के जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एगो जब खींचेगा तो कह कि तू खा गले ना, खा गले ना तू, अब तू रह, अब तो अपनी सा खा गले तू रह। तो बताओ एक हिस्सा में दो भाग लग जाता है, तो उसी तरह से जब बंटवारा हुआ तो क्रोमोसोम कितने भागों में बट जाएगा? दो भागों में बट जाएगा। एक जो भाग रहेगा वह स्त्री वाला रहेगा और फिर एक जो मिलेगा वो पुरुष वाला से मिलेगा। बोलो तो स्त्री का दो भाग में से एक भाग रहेगा जो कल भी दिखाए थे क्रॉस, और पुरुष वाला दो में से एक भाग रहेगा और दोनों आपस में मिल करके वही वाला हिस्सा जैसे कैसे तुम लोग को बताए थे ऐसे ना बताए थे क्या? क्रोमोसोम ऐसे बताए थे, फिर इसको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लिए थे और फिर इसका स्ट्रक्चर को ऐसे 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 लिए थे जल्दी जल्दी। बोलो तो अब बताइए इसमें से आधा हिस्सा पुरुष वाला और आधा हिस्सा स्त्री वाला, इस हर एक संतान में माता और दोनों का लक्षण आता है, लेकिन दिखता है कोई एक का। जिसका दिखता है उसे थोड़ा सा भी पीछे वाला याद करके बोलना प्रभावी, और जो ना दिखे उसे अप्रभावी। लड़का लोग पर भरोसा ना रखिए, मैया ना हम भरोसा करते हैं नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। लड़कन लोग से काफी बताइए दुखित हो रहता हूँ, कारण कि पढ़ता है पैसा नहीं जमा करता है, इसलिए काफी नाराज रहता हूँ। और जो बच्चा बताइए पैसे जमा करता है वह समझ जाइए कि मेरे दिल में वो रहता है, यानी मेरे आत्मा में वो रहता है। जरा मेरे जो सोच है वो मेरे सोच के अनुसार वो काम करता है। और जो बच्चा 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना पढ़ाई करता है, देखो कितना मेहनत के बाद वो टॉपिक सीखता है और वो बच्चे रोड छाप बन जाता है। कि रेगुलर क्लास नहीं आना, बाहर में बैठ जाना, जहां पाना वहां रह जाना, और सबसे बड़ी चीज है कि बताइए पैसा लेकर भाग जाना, ये सारा चीज है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हम लाइव क्लास में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बताइए दूर दूर से लोग लाइव में सीख रहे होंगे। समझ रहा हूँ कि बताइए गरीबों के बच्चे को पढ़ाने वाला एक ही मात्र बताइए कोई सेवक है तो वह संकट मोचन है, इसलिए लाइव क्लास में बोल रहा हूँ ताकि पता होना चाहिए कि बिहार में कोई ऐसे भी जगह है जहां बताइए पढ़ाने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है, और कुछ कुछ ऐसे जगह है जहां पढ़ाई से पहले पैसा ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ संकट मोचन क्लास रेनवो क्लासेस में ऐसा नहीं सुविधा है, और उसके बावजूद भी बच्चे को नजर नहीं खुलता है, तो बताइए फिर कहीं ना कहीं पर ठगाते चलेंगे ना वो। बोलो यस, इसलिए उनको धोखा मिलेगी। हाँ मेन बरसात में बताइए उनको बताइए संकट आ जाएगा, जिस समय गाड़ी वगैरह बंद रहेगा तो सर वाला पैसा उन्हें डॉक्टर लेके जाएगा। यस इसलिए ध्यान दो। तब बताओ तो कोशिका विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है कि जानकारी दो वैज्ञानिक कौन कौन?
वाल्टर सूतन और थियोडोर बोहरी ने देने का काम किया। तो अगली पीढ़ी में क्रोमोसोम ही ना आ रहा है, तो क्रोमोसोम के कारण लक्षण का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी हो रही है। तो लक्षण का स्थानांतरण में क्रोमोसोम की ही भूमिका होती है। ऐसी भूमिका को वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के नाम से, कौन सिद्धांत के नाम से, फिर एक बार बताना चाहोगे? कोशिका ही हमारा सब कुछ है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बनती है। क्या पावर देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कोशिका ही है जो सब कुछ है। क्या अगली पीढ़ी में कोशिका को ही आना चाहिए? कोशिका के बीच वाला भाग का नाम केंद्रक है। क्या केंद्रक में उलझा हुआ रूप में क्रोमैटिन का धागा है? क्या क्रोमैटिन का धागा आगे चल करके जब केंद्रक विभाजित होता है क्रोमोसोम बन जाता है? क्रोमोसोम में जब कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमैटिड बनता है। क्या क्रोमैटिड ही अगला हिस्सा में भाग लेता है? तो आधा क्रोमैटिड नर का, आधा क्रोमैटिड, और दोनों मिलकर संतान को जन्म देते हैं। इसमें एक क्रोमैटिड का लक्षण दिखता है प्रभावी और जिसका ना दिखता है उसे, और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल ने देने का काम पेड़ पौधों में किया था। इस प्रकार से समझ में आया कि नहीं आया? इस बात की जानकारी देने के लिए थियोडोर बोहरी और वाल्टर सूतन दो वैज्ञानिकों ने काम किया और बोला कि कोशिका विभाजन के पहले क्रोमोसोम की संख्या विभाजन के बाद आधी हो जाती है। ये तो बंटवारा है भाई, दो भाग में बटोगे दो भाग हो जाएगा। तारबूज की तरह मैंने बताया। बोलो, एक सब्जी में बताइए कोहड़ा होता होगा, कोहड़ा वही बताइए बड़ा होता है, जिसके छप्पर पर कोहड़ा दिखता होगा, बगल वाला कहता कि देवा खाए के मन कर रहा है। बोलो, आजकल बताइए जेकर पेड़ में आम होगा तो कहते हैं कि एक आध दिन औले बा, तो आम, लौका, मकई के दिन में मकई, बैगन कोई ना देता है नहीं, टमाटर, पालक साग, लाल साग, ये सब दिया जाता है, एक दूसरे को बांटा जाता है। यस, तो आखिर ऐसी स्थिति में अब यहाँ देखो कि तब क्रोमैटिन का जो धागा है इसकी विशेषता है। क्रोमैटिन का धागा बोला कि रंजीत सर क्या हुआ था कि मेरे बारे में तुमको और बात बता दीजिए, कैसे हम टूट पाते हैं। हम कैसे टूटते हो? कहा कि मैं दो तरह से व्यवस्थित रहता हूँ। क्रोमैटिन का धागा बोलो कितने प्रकार से? दो प्रकार से व्यवस्थित रहता है क्रोमैटिन का धागा। देखिए, कभी कभी तेरा नाम कोई ना ले स्टेज मंच से, तो बताइए, कभी कभी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंच पर चढ़ते हैं और भाषण करते हैं, और चढ़ करके जब वो भाषण करते हैं तो बोलते हैं लिस्ट दे करके कि बताइए आज मंच का संचालन करता प्रभु जी, और बताइए मंच का अध्यक्षता करने वाले बताइए हाँ देवालाल जी है नहीं, तो पीछे से किसी का नाम न लिया जाता तो बोलो कि हमरो नाम लीजिए। यस, तो उसी तरह क्रोमैटिन का नाम छूट रहा था कि हमारे बारे में और कुछ बताइए। तो क्रोमैटिन दो तरह से दिखता है। कितने तरह से? बोलो बोलो बोलो, कितने तरह से? कभी कभी ये लूज रहता है, दुनिया में बहुत कुछ लूज रहता है, कभी कभी हार्ड हो जाता है। जैसे आजकल गर्मी में बताइए नाक मुंह कान का पारसा मुलायम होगा, लेकिन वही ठंडा में देखेगा जब पछुआ हवा मारता है तो बताइए किसी किसी को देखेगा कि बताइए मुंह में चाट चाट उजला के रहता है। हाँ, होठवा जैसे कर फैसले लगाना है, उजला सब फट जाएगा, और फिर कुछ ही देर के बाद देखिएगा बीचे बीचे यही पर फट जाता है और फट करके लाली दिखने लगता है। अब ओकरा बताइए रोटी और दाल खिलाइए, सब्जी रोटी खिलाइए, अब रोटी उसको लगेगा कि बड़ी कटकटाओ पप्पा। तो ठंडे के दिनों में टाइट हो जाता है, गर्मी के दिनों में लूज रहता है। तो अभी बताओ कि कैसा स्थिति है? समझे? यस, क्योंकि पसीना इतना चल रहा है। तो उसी तरह से क्रोमैटिन का धागा विभाजन जब ना होने की स्थिति में रहता है तो लूज रहता है। कुछ रहता है। तो क्रोमैटिन का धागा कितने प्रकार से दिखता है? दो प्रकार से, एक लूज और एक हार्ड। टाइट नहीं रहे, हार्ड बोलो रे, टाइट है नहीं। जब लूज रहता है तो इसका नाम है यूक्रोमैटिन। कुछ नाम है? फिर से बोलो, क्या नाम? हाँ, यूक्रोमैटिन। फिर से बोलो, फिर से बोलो, कौन क्रोमैटिन? जब विभाजन की स्थिति में ना रहेगा तो लूज रहेगा, यानी जो नट टूटने की स्थिति में रहता है लूज ही रहता है। जैसे मोटरसाइकिलवा के पीछे वाला जो चकवा के नीचे तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, उसमें पीछे वाला गाड़ी जाके सट्टा भी देगा तो लप उप के ठीक हो जाता है। यस, तो जो लूज होते हैं बताइए, आप पुरुष को मारो स्त्री को मारो, आवाज किन पे ज्यादा करेगा? पुरुष पे, क्योंकि बेचारा हमेशा हार्ड रहता है। और स्त्री को मारिएगा बताइए तो लप उप के ठीक ठाक हो जाएंगे। यस, तो जिधर से मारोगे वो लप जाते हैं।
है नहीं, लपने से बताइए, जैसे कैच लेते हो तुम लोग गेंद को तो कैसे खींच दो पीछे की ओर तो चोट नहीं लगता है, लेकिन बच्ची लोग को क्रिकेट के मैदान में उतार दो, है कि नहीं, तो गेंद दूर से आते रहेगा, वैसा ही बताइए, देखिए कि ये ना कि ऐसे करे और तो ऐसे करेंगे, समझा, तो और आगे करेंगे वो, तो क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसलिए कैसे करना चाहिए, खींचना चाहिए। तो जब लूज करेंगे तो नाम क्या होगा, कौन नाम होगा, और जब हार्ड होगा तो बोलो क्या नाम, नाम बोलो क्या नाम होगा, एक बार फिर से बोलो, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, फिर से बोलो यूक्रोमेटिन, असली पता चल रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन, फिर से बोलो, एक बार बोलो, यूक्रोमेटिन, लूज रहेगा, लूज में, हार्ड में, हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से। तो क्रोमेटिन का धागा कितने प्रकार से, कैसे कैसे, यूक्रोमेटिन, फिर से बोलो, पहले भी खड़ा हो जाओ, क्रोमेटिन का स्पेलिंग बताओ। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, है नहीं, और खड़ा करे किसी को, खड़ा हो जाओ ममता। हेट्रोक्रोमेटिन का स्पेलिंग बोलो, बोलो, इससे धूप बोल रहा है, इससे गर्मी लगता है ज्यादा, है तो नहीं चलते, हम परेशान हो रहे हैं, नहीं पैसा दे वाला है ना, खाली गर्मी लगावेला ना, बतावा, हाँ बतावा, बोलो बोलो, 143, बैठ जा, बतावा है ये ना, बोलो, तो नहीं बोलेगा रे, कोना वाला बोलो, कोना वाला, क्रोमोसोम का स्पेलिंग बोलो, सुनो बोल रहा है, क्रोमोसोम का स्पेलिंग बोलो, एकदम गड़बड़ा गली बाप, बैठ जाओ, यस तू खड़ा हो जा बाप, खड़ा हो, कोई खड़ा हो ना, हाँ बोल, हमरा कहा थी नहीं, कहा थी, जरा बतावे रहेगा से अपने खड़ा होगा, बोलो, बेटी है कि बेटा, बेटा है ना, हार्ड रहे कि लूज, हार्ड, तो बताओ, हार्ड रहे तो बोल, बेटी लोग बता दी, देखो पहले भी बता दी, अरे तो बोलो क्रोमोसोम का स्पेलिंग, अच्छा तू खड़ा हो जा मियां, अरे कौची, CRO, अरे भगवान, बैठ, अरे पहचान ले, जोड़ा है, अच्छा पढ़ाई में हे कुछ करे लगा है, तो वो न बतलती तो न बतलती, बढ़िया कर लो, लगा दलो, यस। अब बताइए, देखो तो ये अभी अभी से लिख रहे हैं, तो उन्हें लग रहा हो कि हम ना लिखे हैं, ना लिखे सब, ठीक है नहीं, तो इसलिए बताइए, लाइव वाले भी याद करके रखना, ठीक है ना सब लोग, यस, सब लोग को याद करना बहुत जरूरी है, नहीं याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कहने से चला गया, रुको, अब बताओ, तो सबको याद है अच्छे से, कितने वैज्ञानिक, अच्छा बताओ, क्रोमेटिन का धागा लूज रहता है, तो यूक्रोमेटिन, और हार्ड हो जाएगा, अच्छा क्रोमेटिन आगे चलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आगे चलकर क्रोमेटिड, आधे क्रोमेटिड स्त्री और आधे क्रोमेटिड पुरुष, और यदि पौधे में तो उसी तरह से आने वाले पीढ़ी से तैयार होता है। इस सिद्धांत में गुणसूत्र की ही भूमिका है, तो ऐसे भूमिका यदि किसका है, गुणसूत्र का, तो इसे ही हम लोग कहते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं, वंशागति का कौन सिद्धांत, वंशागति का